क्या डाउट है? अरे एक मिनट सर, फोटो इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ। सर भेज दिया क्वेश्चन। ओके, तो सर इसका सॉल्यूशन आपने ट्राई किया, समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या किया, रोज तो सही लगती है अपनी। तो आपका क्या आंसर आ रहा है इसमें? सर इसका आगे जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी। चलिए ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ एक्सपेंशन का यूज नहीं किया। देखो, एक क्वेश्चन 1000 तरीके से हो सकता है, तो अपने तरीके से आप कीजिए, मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो अल्फा बीटा रियल नंबर है इस तरीके से कि इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आते हैं, जैम गेट में भी आते हैं। तो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के बाद 1000 तरीके, आप अपने तरीके से सॉल्व करो। तो मेनली पूछा है आपसे 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यही है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये 0/0 का फॉर्म है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इसको x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो यहां भी मैं x से डिवाइड करता हूं, यहां भी x से और यहां भी x से, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो कहीं एक जगह ही डिवाइड होगा, ठीक। अब मुझे बताइए, ये तो चलो x कैंसिल हो गया, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसकी लिमिट क्या आएगी? सर इसमें अगर बीटा x से डिवाइड करते तब 1 होता ना। हाँ चलो बीटा x से कर लेते हैं, तो बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पुट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो बीटा एक्स स्क्वायर, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट में है ना, जैसे लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स कर सकते हैं। तो इसको मैं लिमिट ऑफ जी एक्स करके हटा दे रहा हूं, तो अभी इसको एज इट इज लिखता हूं, अल्फा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, अभी मेरा ये है, ठीक। अब आप सोचो, अभी x को 0 रखने पे क्या हो रहा होगा एक्चुअली, ये क्या हो रहा है सर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है सर ये अल्फा बच्चे अल्फा माइनस 1, यस सर अल्फा माइनस 1। अब दिक्कत ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि लिमिट क्या होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, पहले तो 0/0 का फॉर्म बनना पड़ेगा, नहीं तो अगर अल्फा 1 नहीं है तो वो ये 0 हो जाएगा वैल्यू लिमिट की, तो बीटा तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब है अल्फा को कहीं ना कहीं 1 होना पड़ेगा, और अल्फा अगर 1 हो गया तो क्या होगा, आगे बोलो। ये एक काम करें, इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं, तो अल्फा को तो 1 होना पड़ेगा, उसके बाद तो अल्फा को 1 रख दो, तो अल्फा को मैं 1 रख देता हूं, देखो देखिए, मुझे अल्फा बीटा दोनों चाहिए ना, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, यहाँ जो मैंने 1 किया है ना, अगर बीटा 0 हो गया तो, अगर मान लो बीटा की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगी, क्वेश्चन पूरा क्या था, क्वेश्चन गिवन है या क्वेश्चन पूरा क्या है कि पूरा पढ़ा नहीं मैंने, ओ अच्छा इक्वल टू 1 दे रखा है ना, फिर तो ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा,
2 बीटा एक्स, और इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, ठीक है देखो, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी अल्फा को 1 होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा 1? ताकि 0/0 बने, ठीक समझ आ रहा है आपको? यस सर। 0/0 बने इसलिए अल्फा को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लिमिट 1 है, तो अल्फा माइनस 1 बन रही है और ये 0 बन रही है, लेकिन 1 आना चाहिए, तो 0/0 बनने के लिए अल्फा को 1 होना पड़ेगा, तो अल्फा को 1 रख देते हैं। अब तो अल्फा को 1 होना पड़ेगा, तो अल्फा को मैं 1 रख देता हूँ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा bx³ और यहाँ होगा x माइनस साइन एक्स, यही बन जाएगा ना, देख लीजिए यस सर। ये x ऊपर चला गया, अब ये 1 के इक्वल है, तो अभी भी 0 पुट करेंगे, 0/0 है, एल ऑर्बिटल लगा लीजिए आप। सो एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो जाएगा 3 बीटा एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 1। अभी फिर से किस फॉर्म में है ये? 0/0 है ना। यस सर। चलो फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 6 बीटा एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा? सो 1 माइनस cos sin x, cos का डेरिवेटिव सो cos का माइनस sin x, तो sin x हो जाएगा, प्लस sin x, और x अपॉन sin x का लिमिट, सो 1। तो ठीक है, ये 1 तो पहले से ही है, तो अब यहाँ से बताओ, तो 6 बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा इज इक्वल टू, 1/6 और अल्फा मेरा पहले आ चुका है, 1। तो हो गया यहाँ से, और 6 टाइम पूछा हुआ है, तो 6 टाइम करेंगे तो इंटू 6 हो गया, तो खत्म, तो ये 7 आ गया। यस सर, ये आ रहा। तो इस तरह क्वेश्चन भी जैम 2022 में देखेंगे, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे। सर अगर स्टार्टिंग में इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बीटा एक्स से डिवाइड कर देते तो सब उस टाइम क्यों पाएगा? मैंने किया ना, बीटा एक्स से कर दीजिए तो भी चलेगा, उससे भी हो जाता, बात वही है। अब बीटा एक्स से कर दीजिए, मैंने वही तो किया, पहले एक्स किया, बाद में बीटा से किया, है तो वही चीज। आप बीटा एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए से तो भी कोई दिक्कत नहीं, तभी वही आंसर आएगा, ओके सर, आ गया। करके देखिए तभी वही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डाउट किनका है? ओके हाँ सुचित्रिता, आपको डाउट पूछना है? बाकी जगन्नाथ आप म्यूट कर लो, आपको डाउट नहीं है तो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है सीक्वेंस सीरीज का जैम वाला असाइनमेंट, उसमें सर 61 नंबर क्वेश्चन में डाउट है। 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है, 61 नंबर, ठीक है। तो ओके, तो ये कह रहा है कि an be a sequence of real numbers such that an is 1/3 की पावर n। एक मिनट, इनका ना म्यूट कर दो। सर इसका ऑप्शन डी में डाउट है। ओके, डी में डाउट है, ठीक है, एक बार अब पढ़ लेता हूं। तो an is 1/3 की पावर n, ठीक है, फॉर ऑल इन दिस। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि जो सीरीज है an sin 1/an, ये जो है कन्वर्जेंट होगा, सो दिस इज कन्वर्जेंट। ओके, तो इसको चेक करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो an को हम रख देते हैं यहाँ पे, कोई an तो मेरा ये दे रखा है ना ऑलरेडी, an तो पहले ही दे रखा है। सो यहाँ अगर आप पुट करेंगे तो क्या बन जाता है? सो यहाँ हो गया 1/3 की पावर n, और ये मतलब ये हो गया साइन 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, यही तो है। सो नाउ सो क्वेश्चन है ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? सो अगर हम ऐसे देखें, इसको कंपैरिजन कर ले, मान लीजिए व्हाट इफ वी कंपैरिजन इट विथ 1/3 की पावर n, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये लेस देन 1/3 की पावर n होगा? मतलब साइन समथिंग इज लेस देन 1 है। यस सर। तो साइन समथिंग इज लेस देन 1, और इस सीरीज के बारे में क्या जानते हैं, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है?
सर मॉडुलस लगा के उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं। हाँ हाँ, यस यस। तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है एक्चुअली। तो ज्योमेट्रिक सीरीज है तो क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है कन्वर्जेंट। सम भी निकाल सकते हैं, सम इसका आ जाएगा 1 से स्टार्ट है, a/1 माइनस r। अब सम भी निकाल सकते हैं इसका, यही आ जाएगा। तो ये 1/2 के इक्वल एक्चुअली है। तो ये कन्वर्जेंट वेरी कन्वर्जेंट हो जाएगा। दिस इज कन्वर्जेंट एक्चुअली। सर 58 में भी डाउट है। ओके 58 है कि ओके तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अल्फा एक नंबर है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस n साइन 3/n स्क्वायर, इस पूरे की पावर है 2n। ओके तो यहां हम लोग यूज कर सकते हैं तो देयर आर सर अप्रोच। इसको पहले एंगल को बनाएंगे साइन की हम। हाँ 3/n² पहले एंगल बना के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम 3/n² बना दें। यस सर। ओके तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 3/n², ये है। तो ये बात फिर 1 की पावर इंफिनिटी वाला अलग से। हाँ ये तो 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपका 3/n² 3/n हो गया, 3/n n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसकी लिमिट तो एक्चुअली ऐसे भी वो 1 की पावर n है। ठीक है, अभी आपने बात बराबर ही है। तो यहाँ पर जब 1 हो गया और ये 3/n² है। एक मिनट इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं। सो जैसे आपने सजेस्ट किया कि 1 प्लस n 3/n² इस तरह से है। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 3/n हो गया ये। तो अभी ये तो 1 पे चला जाएगा और ये 3/n बचेगा जो कि 0 पे चली जाएगी। तो 1 प्लस 0 तो 1 की पावर इंफिनिटी है, करेक्ट। सो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। यू नो द फॉर्मूला, जब fx की पावर gx की लिमिट 1 की पावर इंफिनिटी होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ जी सुचित्रिता, आपको पता है क्या? जगन्नाथ आप माइक म्यूट कर लो। आई थिंक सर यहाँ क्या वो एल हॉस्पिटल्स रूल लगे? नहीं 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 नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है कि fx की पावर gx, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो वी कैन राइट दिस लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर, ये 1 की पावर इंफिनिटी है। सो fx माइनस 1, जो 1 पे जा रहे हैं उसमें 1 घटाओ, इनटू gx, ये फॉर्मूला है। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। ये fx की पावर नहीं पूरा है। ओके तो इसको लगाते हैं, अब यहां से लगाएंगे आप। तो exp लिख देता हूं, मतलब e की पावर एंड रिड्यूस कीजिए इसको। तो ये है fx पूरा आपका और ये है gx। तो fx माइनस 1 करेंगे, दिस टर्म गायब हो जाएगा। तो ये बचेगा जस्ट यही चीज n 3/n²। इसको हटा सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते थे। और ये है साइन 3/n² अपॉन 3/n² एंड इनटू में 2n। तो अब क्या होगा, ये तो इससे सॉरी ये 1 हो चुका है लिमिट, ये एक n यहां से कट जाएगा और एक n यहां से कट जाएगा और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1। तो क्या बचा आपका, बताइए? e power 6। 3 2 जा 6। तो e की पावर 6 इज द आंसर एक्चुअली इस क्वेश्चन का। सर और तो ln अल्फा इज 6 एक्चुअली, यस। जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 54 में भी एक छोटा सा डाउट है। ठीक है 54, हाँ सर 54 में ऐसे तो वो एल लेके सॉल्व किया है, पर 2 आ रहा है, n = 0 और n = 3। यस।
सर n इक्वल टू 0 मतलब कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड विद द बिहेवियर ऑफ सीक्वेंस। A1 दे रखा है ना 5, तो A1 की हेल्प से आप A2 निकालो। A2 क्या बनेगी? ये तो सर 4.4 समथिंग आ रहा है मेरा। हाँ, तो डिक्रीजिंग है। तो एक मिनट, हाँ। ये 5 की पावर 1/4 है, तो इस तरह चल रहा है। A3 क्या होगा? तो A3 जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4 और A2 की पावर 3/4, अच्छा 3/4 था ना, 3/4 सर। ये हाँ। 3/4, तो इस पूरे की पावर 3/4 आ जाएगी अब। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आप बता रहे हैं कितना आ रहा है? 0.4 पॉइंट समथिंग। नहीं सर 4.4 समथिंग। हाँ, ओके, अप्रोक्स ये आ रहा है। फिर ये थोड़ा और कम करेगा, तो आपके लिमिट क्या क्या है? सर 0 और 3 आ रहा है, ऑप्शन में दोनों ही है। हाँ, तो यू हैव टू डिसाइड कि व्हिच शुड बी करेक्ट। तो Yes. आप इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड देखो क्या हो सकता है। तो 5 से कम तो A1 है, तो 5 से कम ही आ रहा है, डिक्रीजिंग है ना ये, तो हाँ, सर। डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग लिमिट 3, डिक्रीजिंग लिमिट 0। सो क्या लिमिट 0 हो सकता है? क्वेश्चन ये है, क्या 0 हो सकता है? या तो यहाँ कोई इनइक्वालिटी आपको लगा के देखना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं लगा के बताता हूँ आपको। सो a इंटू बी की पावर 1/n, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, ये a इंटू बी का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है ना, ये होता है ना। ओके, तो यहां से हम थोड़े से आइडिया लेंगे कि अपर बाउंड इसका तो हो जाएगा, लोअर बाउंड चाहिए मुझे। इसके टर्म्स का बिहेवियर कैसा होगा एक बार देखो। यहाँ है 3 की पावर 1/4 और यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 1/4 इंटू 3/4 और 5 की पावर 3/4 का स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है। सो कहीं ना कहीं 3 की पावर क्या चलता रहेगा? 1/4 प्लस 3/4 यहाँ पे। सो जब n वेरी लार्ज होगा, देखिए मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, देखो ये इसको भी छोड़ देते हैं। सो कहाँ कन्वर्ट करें बता देता हूँ आपको। सो एक आइडिया होता है क्या है, जब इसको थोड़ा और एक्सपैंड करूंगा, मैं A4 निकालूं, तो मुझे A4 का एक आइडिया मिल गया यहाँ से। A4 पता क्या होगा? 3 की पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4 प्लस क्या आएगा? 1/4 का स्क्वायर इंटू 3/4, नहीं 1/4 का स्क्वायर नहीं, 3/4 का स्क्वायर होगा। 1/4 तो एज इट इज रहेगा, फिर पावर 3/4 आएगा, यहाँ 3/4 का स्क्वायर होगा। 1/4 एज इट इज रहेगा, 3/4 का स्क्वायर होगा, एंड ये चलता रहेगा। ये an लिख रहा हूं मैं एक्चुअली, और बाद में आएगा 5 की पावर, ये जैसे 3/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 3/4 की पावर n टाइप का। ये मेरा सीक्वेंस आ गया। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इस पूरे की लिमिट क्या आएगी बताइए? 3/4 की पावर इंफिनिटी 0 पे जाएगी, 5 की पावर 0 1 पे जाएगी, तो ये 1 हो गई। अब ये नंबर का सम देखो क्या होगा, ये 1/4 1/4 इंटू 3/4 1/4 3/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका सम निकालो क्या होगा। n टर्म है, हालांकि n टर्म तक जाएगा, मैं लेकिन इंफिनिटी लगा रहा हूं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देख रहा हूं मैं, तो ये होगा a/1 माइनस r। r कितना है? 3/4, तो ये 1/4 अपॉन 1/4 1 आ गया, तो इसकी लिमिट 3 है एक्चुअली। 3 इज द आंसर। तो किया क्या मैंने, देखिए मैंने क्या किया एक्चुअली, मैं A1 मुझे पता था, आई जस्ट फाइंड A2 A3 A4, और इससे मुझे आइडिया मिल गया कि AN एक्चुअली दिस इज द AN सीक्वेंस, एक्चुअल सीक्वेंस मैंने ढूंढ लिया। ओके सर। तो यहां से 3 होगा, या दूसरा तरीका ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू 3 से कम नहीं जाएगी, मतलब जो सीक्वेंस AN मुझे दे रखा है ना, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इफ वी कैन प्रूव कि जो AN प्लस 1 है दैट इज गिवन एज 3 की पावर 1/4 इंटू AN की पावर 3/4। तो हम एक काम कैसा करते हैं,
सो an प्लस 1 का हम बाउंड ढूंढते हैं, है ना? दोनों को पैरेलल नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, यस, हाँ ले सकते हैं। सर अगर दोनों को एलएल ले लेंगे तो शायद तो ln से एक वो आ जाए, मुझे बाउंड ढूंढना है, मुझे बाउंड ढूंढना है, मतलब ढूंढना है किससे छोटा होगा। क्वेश्चन इज ये किससे और किससे ज्यादा होगा, ये भी ढूंढना है कि इसका लोअर बाउंड ढूंढना है एक्चुअली। मोर देन इक्वल टू व्हाट, और a1 5 दे रखा है इन्होंने, a1 इज 5। सो बहुत सारे टेक्निक है, एक टेक्निक से आप ये प्रूव कर पाओगे दिस इज मोर देन इक्वल टू 3 एक्चुअली, ये है। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि ये वैल्यू कभी भी 0 पे तो नहीं जाएगी। ओके सर। सर और 47 क्वेश्चन नंबर के सी और डी ऑप्शन एक बार बता ओके 47 सी और डी, सो टेस्ट करना है आपको। आई थिंक ये तो कंपैरिजन टेस्ट अगर लगाएं तो मुझे टेस्ट करना है। देखो भाई, तो सी ऑप्शन है टेस्ट दिस सीरीज साइन 1/n अपॉन n की पावर 1/n, और डी ऑप्शन है समेशन रूट n 1 माइनस। ये सारे असाइनमेंट आपने ट्राई किए हैं? जी सर। अच्छा, नहीं अच्छी बात है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये सॉल्विंग स्किल आपको एंड तक करनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम में अच्छे वो होंगे। तो इसको क्या कीजिए आप, टेस्ट लगाने हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं टेस्ट लगाने के। यस इसमें अगर पूछा जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी क्या आएगी? सर एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं cos 1। यस, तो उससे आपको दिख जाएगा कि लिमिट क्या आएगी इसकी। सो रूट n 1 माइनस कॉस का एक्सपेंशन यूज करेंगे, cos x का। सो क्या होता है x, आगे सर 1 माइनस x cos 0 1 ना, अच्छा सॉरी, तो यहाँ से एक मिनट cos तो साइन का x, cos 0 1 तो 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4 4 फैक्टोरियल। हाँ एंड चलता रहेगा। तो यहाँ से अगर आप लिख लेंगे तो ये तो 1 1 खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस यहाँ से लिख लो तो खत्म, तो यहीं से स्टार्ट होगा ये 1 अपॉन x² है ना। तो 1 माइनस कॉस x यहाँ से निकाल लो, ये बोल रहा हूँ। तो x² 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो 1/n का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आगे चलता रहेगा माइनस 1/n की पावर 4/4 फैक्टोरियल सो ऑन। तो लिमिट लगाऊंगा तो ये तो चलो एक रूट काट देगा तो ये 0 पे जाएगी, तो लिमिट 0 पे तो जा रही है, तो कन्वर्ज कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर ये लिमिट देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ, तो ये 1/n² है ना, पावर ज्यादा है तो रूट n कट जाएगा इससे, तो इसकी लिमिट 0 पे जा रही है, मतलब ये कन्वर्ज कर सकती है या डाइवर्ज भी कर सकती है। तो अब टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो अप्लाई द टेस्ट। बताओ कौन सा टेस्ट लगाओगे? तो एक तरीका ये है, पहले मैं ये वाला चेक कर देता हूँ। देखो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये एक्चुअली सीक्वेंस आ गई हमारी, अब इसको टेस्ट करना है। चलो जैसे कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाता हूं इसमें किसके साथ, बताओ भी कोई भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ यहाँ पे, किसके साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये an है मान लो, दिस इज सीरीज an, सीरीज bn क्या होगा, सीरीज bn तुम ये टेस्ट करो इसके साथ, मैं बता देता हूँ।
जब इसको डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे तुम? 1/2n के होल स्क्वायर से। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 1/2n का होल स्क्वायर लोगे, तो 2n का होल स्क्वायर को n की पावर 2 है, तो यहाँ लो 1/n की पावर 3/2, इसके साथ कंपेयर करो, हो जाएगा। ठीक है, देखो तो मैं अगर आपसे पूछूं an/bn की लिमिट क्या आएगी? सर उसमें से सर अगर हम लोग n स्क्वायर कॉमन ले लेते तो यहाँ पे है, और फिर उसी में लिमिट कंपैरिजन लगा देते तो यस यस यस, तो वो भी आसान होता नहीं, ये भी ठीक है। तो तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। तो मैं ऐसा करूं कि ये भी बात वही है, यहाँ से वही चीज बन के आएगी जो मैं कह रहा था ना, बन के वही आएगी सेम, यहाँ भी वही कर रहा हूँ मैं। तो तुम अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई 1/n² कॉमन ले लो, तो 1/n² कॉमन लोगे तो n की पावर 3/2 बनेगी, और बाकी टर्म्स जो रहेंगे वो कुछ ऐसा रहेगा, कितना रहेगा, जैसे 1/2 फैक्टोरियल माइनस, वैसे ही चलता रहेगा, जो सब कन्वर्जेंट है एक्चुअली। तो अब देखो ये हमारे पास एक्चुअल सीरीज था जो शुरू वाला है, वही शॉर्ट फॉर्म में ये है, एक्सपेंसिव फॉर्म में ये पहले। अब इसको आप कंपैरिजन करो इसके साथ 1/n की पावर 3/2 के साथ, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लाएंगे तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, वही मैं कह रहा था पहले, वही कह रहा था, कोई बात नहीं। तो ये मान लो bn है, दिस इज योर bn एंड दिस इज योर an, ठीक है, ये चल रहा है आपका, मैंने 1/n² जस्ट निकाला है इनसाइड से। अब बताओ an/bn की लिमिट कितनी आएगी? सर हाफ। हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है? जी सर। an/bn की ये आपका 1/n यहाँ मिला सकते हैं, सो ऑन चल रहा है। तो ये तो n टेंसिटी 0 हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लेस देन 1 है, या क्या होता है इसमें पॉजिटिव है? लिमिट तो दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा, मतलब बोथ विल हैव सेम बिहेवियर। तो चूंकि ये कन्वर्जेंट है पी टेस्ट से, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा पी टेस्ट, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। ये है, ठीक है सर। अब पहला वाला क्या करना है, पहले वाले को देख लो। सो ये तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लग गया। अब यहाँ पे देखोगे सी ऑप्शन में समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी sin 1/n अपॉन n की पावर 1/n। ये तो पहले ही लिमिट अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये n की पावर 1/n की लिमिट तो 1 होती है ना। इसमें भी सर वैसे नहीं कर सकते, साइन का एक्सपेंशन लिख ले, लिमिट कंपैरिजन लगा किसके साथ? सर पहले 1/n कर दिए, हाँ फिर 1/n डिवाइड होके 1 हो जाएगा। अच्छा, तो ये वैल्यू मिलके 1 हो गई मुझे, हाँ ठीक है। फिर और फिर सर लिमिट कंपैरिजन लगा, तो ये कहीं ना कहीं, हाँ तो यहाँ से 1 हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं बन जाएगा तुम्हारा उस तरह से n की 1/n प्लस 1। तो किसके साथ लिमिट कंपैरिजन लगाएंगे, जैसे ये सर लिमिट कंपैरिजन में फिर कॉची लग जाएगा ना, कॉची रूट टेस्ट से वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। अच्छा कॉची रूट टेस्ट लगाना चाहोगे, कॉची रूट टेस्ट लगाओगे तो वो क्या कहता है कॉची रूट टेस्ट कि an की पावर 1/n ना, चलो कॉची रूट टेस्ट लगाओ, किस पे लगाओ, इस पे। तो कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, an की पावर 1/n, दिस इज कन्वर्जेंट इफ an की पावर 1/n की लिमिट जो है वो कन्वर्ज कर रही है l पे, जो कि लेस देन 1 होगी, यही ना। यस सर। तो ये लगाओगे तो क्या बनेगा, सर n की पावर 1/n क्या 1 होता है? हाँ तो ये फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n की लिमिट 1 है, ये तो फॉर्मूला है। बताओ। सर यहाँ पे ये थोड़ा एक बार और समझाएंगे मुझे?
मतलब वो 1/n से साइन वो वाला समझ गई। उसके बाद सर हाँ, अगर मैं रेशियो लिखूँ, अभी तो मैं सोच रहे हैं हम लोग अगर रेशियो टेस्ट लगाए, मान लो इसमें मैं रेशियो लगा दूँ, सॉरी रेशियो कह रहा हूँ, लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट। नहीं, रूट टेस्ट कैसे लगाएंगे? रूट टेस्ट में पावर फिर से बढ़ जाएगा, n की पावर 1/n है, पूरे की पावर 1/n हो जाएगी, तो ये बन जाएगी n की पावर n 1/n² बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। कर सकते हैं? कैसे, क्या कर सकते हैं? सर एक वो था जिसमें पावर an+1 n+1 कर देते थे, जिसमें फैक्टोरियल वाले केसेस में सर। हाँ से n की जगह n+1 लिख देते थे एक टेस्ट। हाँ, शायद उससे इवैल्यूएट हो जाएगा सर, ये 1/n की पावर 1/n+1। इसकी बात कर रहे हो क्या? ये तो रेशियो टेस्ट है। ये सब रेशियो टेस्ट से हो जाएगा, वो जो चीज बच गई ना 1/n में n की पावर 1/n+1। इससे कर दो, इसके लिमिट को, अब भाई अगर ऐसे ही कर दो तो भी चल जाएगा। देखो कुछ नहीं समझ आ रहा तो अभी इनिशियली जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है वहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन है साइन 1/n अपॉन में n की पावर 1, ये आपका an है। अब ये रेशियो टेस्ट लगा लो, चलो। सो ये an है, सो an+1 अपॉन an अगर आप लगाओगे तो क्या बनेगा? तो ये आपका आ जाएगा साइन 1/n+1 अपॉन n+1 की पावर 1/n+1 अपॉन में होता, मैं इनटू में कर रहा हूँ यही चीज, तो अपॉन में लिखेंगे तो पहले डिनोमिनेटर आएगा, मतलब यहाँ तो ये मैंने an+1 अपॉन n निकाला, ये n है, n+1 अपॉन n किया है। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। देखो तो वैल्यू कैलकुलेट करोगे, लिमिट निकालो इसकी आप, तो लिमिट निकालोगे जब इसकी आप, तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर लो, है ना। सो क्या करोगे? तो एक तो इसको 1 बनाने के लिए n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो अब जस्ट लिमिट निकालना है आपको, लिमिट बता देगा क्या होगा। तो यहाँ अपनी मर्जी से किया हमने ये, और ये जो साइन 1/n है इसको भी 1/n अपनी मर्जी से किया, तो जितना एक्स्ट्रा। हाँ सर एक बार इसको वैसे लिखना, समीशन 1/n, फिर समीशन 1/n इंटू में n की पावर 1/n इंटू में नीचे n की पावर 1/n 1/n। ये कह रहे हो आप? तो ये सर 1 प्लस 1 तो उधर कंज्यूम हो गया ना। हाँ, n की पावर 1/n ये, और इसको सर vn ले लें 1/n, तो vn लेट कर लो। अच्छा हाँ, vn को 1/n ले लें, फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn लगा दें, फिर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसका फाइनल नंबर आ जाएगा ना। आपने कहा था n की पावर 1/n n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1 होता है। हाँ तो सर p को इस टेस्ट से फिर 1/n जो है वो डाइवर्जेंट हो गया, क्योंकि दोनों का सेम बिहेवियर हो गया। हाँ हाँ, तो लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट में जो आता है, यस सर। पॉजिटिव आएगा तो सर जैसे आप कह रहे थे ना an/bn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn, तो सर एक बार आप an/bn करो। देखो कई सारे अप्रोच है, आप किससे चाहते हो करूं मैं। चलो एक चीज तो ये है, तो मैं वापस आता हूँ एक्चुअल क्वेश्चन पे। देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। द क्वेश्चन इज, कई सारे तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे देख रहा हूँ कैसे आप करते हो। हाँ ये हो गया, तो आप ये क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको कंपेरिजन करूँ। माइनस को तो सर आपने हटा दिया था, जैसे ये आ गया n की पावर में। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, मान लो 1/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तुम, तो ये तो जैसे जैसे 1 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ये सीरीज कहीं ना कहीं रफली उससे रिड्यूस। n की पावर 1/n। हाँ ये मतलब 1/n की पावर 1/n। हाँ अब क्या कह रहे हो आप? तो सर आप bn ले लो 1/n को, जस्ट 1/n को bn ले लो। हाँ फिर सर आप an/bn कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ताकि दोनों का बिहेवियर सेम दिखे। हाँ, तो वो शुरू में ही कह रहा था मैं an/bn यहाँ से करना चाहो, सो
an अपॉन bn करोगे यहाँ से, जैसे मैं an ये मेरा है तो an अपॉन bn करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेकिन ये 1 आ गया ना, ये पर वन आ जाए, लेकिन 1 पे तो टेस्ट फेल हो जाता है। नहीं सॉरी, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट नहीं, वो तो रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट फेल होता है, ये फेल नहीं होता। एक बार चेक कर लीजिए सुचिता, आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ हमने इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, अब यही चीज समझिए, सेम चीज है, डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो ये तो 1 हो गई, ये कट गया, तो ये आ जाएगा एक्चुअली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 जब आ गई तो 1 एक्चुअली ये लिमिट 1 है, तो 1 इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर फाइनाइट आ गया तो सीरीज an और सीरीज bn का सेम बिहेवियर होता है। ये स्टेटमेंट है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। तो चूंकि ये वाली सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट है, इसीलिए ये वाली भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। क्यों डाइवर्जेंट होगी? क्योंकि मेरा जो समेशन 1/n है जो कि मैंने bn को लिया है, दिस इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, है ना? तो उससे हो गया। ठीक है, तो अभी आपका थोड़ा डाउट रोकते हैं, बाकी हम भरते हैं। आपका क्या डाउट है? ये सर